Hello dear children, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 5. This is your SST book and the name of the book is Time Travelers Unraveling Mysteries. So children, we are going to start a new chapter today and it is chapter number 13 of your book and the name of the chapter is Natural Disasters. So let's start the chapter. Here you have to identify the natural disasters shown in the picture and name them. So here you can see a few of the disasters are here. यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लड आ गया या ड्राउट एंड यहाँ पे आप देख सकते हो earthquake. So write down the names quickly. This is flood. This is drought. Drought means सूखा पड़ना. And this is earthquake. So these are the few pictures. Now let's learn about natural disasters. So what is natural disaster? वो disaster जो nature create करता है, जो nature ने किया है, that is natural disaster. An event that causes a huge loss of life. जिसकी वजह से बहुत सारी जानें चली जाती हैं एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ डिजास्टर. सो वो इवेंट जिसकी वजह से बहुत सारी जानें चली जाती हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, उसे कहते हैं डिजास्टर. डिजास्टर कैन बी नेचुरल और मैन-मेड. डिजास्टर दोनों तरीके के हो सकते हैं. अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, फ्लड, ड्राउट, लैंडस्लाइड्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर. सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नेचुरल डिजास्टर्स के. बिकॉज दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स, क्योंकि नेचर के द्वारा होते हैं. दे अकर सडनली एंड कॉज लार्ज स्केल डैमेज. ये एकदम तुरंत से हो जाते हैं डिजास्टर और इसकी वजह से बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है. लार्ज स्केल डैमेज मीन्स बहुत ज्यादा एरिया में डैमेज क्रिएट हो जाता है. एंड वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और जो है लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है. वी हैव लिटिल और नो कंट्रोल ओवर देम. तो नेचुरल डिजास्टर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. टाइमली वार्निंग एंड प्रिपरेशंस कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस डिजास्टर. सो टाइम टू टाइम अगर वार्निंग दी जाए इसकी या प्रिपरेशन की जाए तो हम इस डिजास्टर से बच सकते हैं. प्लेन क्रैशेस, इंडस्ट्रियल एंड न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, fire in building etc. are some man-made disaster. So ये कुछ man-made disaster है. प्लेन क्रैश हो गया, ये किसने बनाया? मैन ने. और हुआ किसकी वजह से? मैन की वजह से. इंडस्ट्रियल एंड न्यूक्लियर एक्सीडेंट, ये भी मैन की वजह से हो रहा है. फायर इन बिल्डिंग, ये भी मैन की वजह से हो रहा है. या फिर कुछ और, ये सारे जो है इसीलिए मैन-मेड डिजास्टर कहे जाते हैं. लेट अस लर्न अबाउट सम नेचुरल डिजास्टर्स इन डिटेल. The first is earthquake. Before starting with earthquake, let's see what's written here. To mitigate the effects of natural disaster, the government of India established the National Institute of Disaster Management. So, in disaster से फाइट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? एक कमिटी बनाई, एक मैनेजमेंट बनाया जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. ये मैनेज करता है डिजास्टर से और उसके बारे में वो वर्कआउट करते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर इज अर्थक्वेक. क्या होता है अर्थक्वेक एंड वेदर इट इज नेचुरल और मैन मेड? यस, इट इज नेचुरल. सो द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द अर्थक्वेक. अर्थ की क्रस्ट का एकदम से हिलना ही अर्थक्वेक कहलाता है. इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. किसी को कोई भी इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. And can cause massive destruction. और इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है. It occurs when two interlocking tectonic plates collide, separate or subside. So ये कब होता है? जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में इंटरलॉक होने लगते हैं, कोलाइड होने लगते हैं या फिर दूर होने लगते हैं. तो क्या होता है? अर्थ की क्रस्ट में मूवमेंट होता है जिसको ही हम अर्थक्वेक कहते हैं. The tectonic activity releases a lot of energy which travels in the form of waves.
सो ये जो टेक्टोनिक एनर्जी है ये रिलीज करती है बहुत सारी एनर्जी को, जिसकी वजह से ये वेव्स के अंदर जो है, जो हमारे अर्थ के नीचे जो वेव्स हैं उसको जो है मूवमेंट देती, जो अर्थक्वेक में चेंज हो जाता है. When these waves reach the earth, what should we do to spread the timely warning? Timely warning को spread करने के लिए क्या करना चाहिए? So जब ये वेव जो है अर्थ के सरफेस में आती है, they cause the earthquake. Within a few seconds, an earthquake can cause massive damage to life, property, infrastructure, transport, communication, and practically everything on the ground. So 2 ही सेकेंड में, 1 ही सेकेंड में सब कुछ जो भी था इन द प्रॉपर फॉर्म वो सारी चीजें वहां से डैमेज हो जाती हैं, प्रॉपर्टी खराब हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब चीजें जो है खराब हो जाती है. इट कैन ऑल्सो ट्रिगर सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स. सो सुनामी और लैंडस्लाइड्स भी इसके एक तरीके के एग्जाम्पल कह सकते हैं. The two most destructive earthquakes that hit India in this century was the Bhuj earthquake in Gujarat in 2001 and the Indian Ocean earthquake in 2004. So 2 earthquake जो हुए थे अभी इस सेंचुरी में, वो था, एक था भुज earthquake जो गुजरात में हुआ था 2001 में, और इंडियन ओशन earthquake हुआ था 2004 में. These measure 7.1 and 9.3 on the Richter scale. तो Richter scale का क्या काम है? earthquake को measure करना. So उस पे जब measure किया गया तो इन दोनों earthquake की भी capacity थी. The Himalayan states are the most earthquake prone region of India. So हिमालय के पास में जो states हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा earthquake आते हैं. So here you can see Bhuj earthquake in Gujarat. जब भुज में earthquake आया था गुजरात में, you can see the picture is here. कैसा earthquake आया जिसकी वजह से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से खत्म हो गया. And this is a picture of seismograph जो ये बताता है earthquake के बारे में हमें information देता है. The place from where an earthquake originates is called its focus. वो जगह जहाँ से earthquake आता है उसको हम कहते हैं focus. It places above the focus on the surface of the earth is called epicenter. So ये जो earthquake है उस focus वाले place से ही ऊपर आता है जिसे हम कहते हैं epicenter. An epicenter experiences the highest intensity of the earthquake. So जो epicenter है उसको सबसे ज्यादा earthquake का झटका झेलना पड़ता है. The study of earthquakes is called seismology. और earthquake के बारे में जो लोग पढ़ते हैं, जो study है उस study को हम कहते हैं seismology. The instrument which measures the intensity of earth is called seismograph. So वो instrument जो इसको पढ़ता है, अर्थ के भूकंप को पढ़ता है, उसे हम seismograph कहते हैं, जो हमने अभी पिछले पेज पे पढ़ा था. The intensity and the strength of earthquake is measured on Richter scale. So कितना तगड़ा earthquake आया है वो किससे measure किया जाता है? वो Richter scale पे measure किया जाता है. Now the safety measures for earthquake. अब earthquake से बचने के लिए क्या क्या safety measures हमें follow करने चाहिए? In case of an earthquake, we should move to an open area immediately. So जैसे earthquake आए तो हमें क्या करना है? हमें एक open area की तरफ चले जाना है. We should keep away from trees, electric poles or wires. So trees, electric pole या फिर wires से हमें दूर रहना चाहिए in the case of earthquake. We should take shelter under something that is very strong. तो कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा strong है उसके नीचे ही हमें shelter लेना चाहिए. Nearly 2000 years ago, a Chinese astronomer named Zhang Heng invented the world's first earthquake detector. तो 2000 साल पहले एक चाइनीज एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने earthquake detector बनाया था. He could detect earthquake more than 370 miles away. So वो इतनी दूर से भी earthquake को determine कर सकते थे, detect कर सकते थे. So this is what we have learned about earthquake. Now the next topic that we are going to learn is flood. Means बाढ़ आना. So floods are caused by the overflowing of river due to heavy rain. So जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, रिवर में पानी भर जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है,
मीन्स उसके लेवल से भी ऊपर चला जाता है तो क्या होता है, बाढ़ की कंडीशन आ जाती है. Floods are common in India because some part of India receive heavy rain during the monsoon season. So इंडिया में फ्लड जो है एक आम बात है, क्योंकि बहुत सारी जगह है इंडिया में जहाँ पे बहुत तेज बारिश होती है मानसून सीजन में. The river Brahmaputra in Assam, Kosi in Bihar and Mahanadi in Odisha cause several floods. So ये कुछ रिवर्स के नेम दिए गए हैं जो काफी तेज, बहुत ही ज्यादा सीवियर फ्लड को अकर करती है. Here you can see Kosi flood in India. अब फ्लड से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है? फ्लड्स मेक मिलियंस होमलेस, कई लोगों को होमलेस कर देता है फ्लड. डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. एंड डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज भी कर देता है. फ्लड्स कॉज ह्यूज फाइनेंशियल लॉस सिंस दे अकर पीरियोडिकली. सो ये जो फ्लड्स है ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम आते रहते हैं. In their aftermath, waterborne diseases like cholera, gastroenteritis and hepatitis spread. So जैसे ये फ्लड जाते हैं ये अपने साथ ये सारी बीमारियां लेके आते हैं. चाइना, थाईलैंड, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फेस रेगुलर फ्लड. So ये सारी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड आते हैं. The Kosi flood in India in 2008 and the Indus flood in Pakistan in 2010 were among the most devastating floods faced by the region. So these are the two types of floods that occurred. Now, the floods take a heavy toll of human lives, livestock, crops, habitation and infrastructural facilities. So, जो फ्लड है वो इन सब चीजों को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं. डिफॉरेस्टेशन, colonization of river beds, poor quality dams and improper drainage give rise to flood. तो फ्लड किस वजह से अकर करते हैं? क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन कर रखा है, colonization of river कर रखा है and poor quality के डैम्स बनाए जाते हैं, improper drainage है जिसकी वजह से फ्लड जो है आते ही रहते हैं. However, it also has a positive effect. So फ्लड का एक पॉजिटिव इफेक्ट भी क्या है? The flood water deposits fertile silt over the area they flood. So जहाँ पे भी फ्लड आता है वहाँ पे फर्टाइल जो लैंड है वो ये फ्लड्स बनाते हुए चले जाते हैं. Now let's learn about the safety measures of flood. क्या क्या safety measures हैं that we should follow? Listen to flood warnings on radio and television. So radio और television पे जो भी flood warnings है उसे ध्यान से सुनना चाहिए. When a flood warning has been issued to your area, head for higher ground and stay there. So जब ऐसा कहा जा रहा है कि आपके एरिया में फ्लड आया है, आपको क्या करना है? हायर एरिया में, हायर ग्राउंड पे चले जाएं, छतों पे चले जाएं और वहीं रहें. स्टोर एडिक्वेट फूड, वाटर एंड मेडिकल एड. और ऐसी जगहों पर जाते समय आप अपने साथ एडिक्वेट मीन्स ज़रूरत के हिसाब से फूड, वाटर या फिर मेडिकल एड्स अपने पास रखें. कीप सम प्लास्टिक बैग्स फॉर पैकिंग फूड आर्टिकल्स एंड क्लोथ्स. अपने साथ कुछ प्लास्टिक बैग्स रखें जिसमें आप फूड को रख सकते हैं या फिर अपने क्लोथ्स को स्टोर करके रख सकते हैं. लॉन्ग पीरियड्स ऑफ चिल और नो रेनफॉल कॉजेज ड्राउट. सो बहुत टाइम तक बारिश ही नहीं होती है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है? ड्राउट की सिचुएशन आती है, सूखा पड़ जाता है. यू कैन सी द पिक्चर हियर. ड्राउट कैन कॉज डेथ ड्यू टू स्टार्वेशन एंड फोर्स पीपल टू माइग्रेट टू अदर एरियाज. सो ड्राउट की वजह से क्या होता है? लोग स्टार्व करने लगते हैं, मीन्स भूखे मरने की कंडीशन आ जाती है और कई लोग जो है दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं. The Sahel region in Africa suffered the worst possible drought in 1980s. So अफ्रीका का जो सहेल रीजन था वहाँ पे जो है बहुत ही तबाही वाली ड्राउट आया था. एंड बुंदेलखंड इन इंडिया रिसेंटली फेस अ ड्राउट. और इंडिया में बुंदेलखंड है वहाँ पे भी ड्राउट की सिचुएशन आ चुकी है.
महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा एंड राजस्थान, असम और द ड्राउट प्रोन स्टेट्स इन द कंट्री। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नेम, स्टेट्स के नेम दिए गए हैं जो जहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राउट की कंडीशन आती रहती है। सेफ्टी मेजर्स फॉर ड्राउट। अब ड्राउट से कैसे बचना चाहिए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, replenishment of water resources, transfer of river water from surplus area and construction of reservoirs and dams can help reduce the impact of drought. So अगर हमने इन सारी चीजों को फॉलो किया, क्या क्या फॉलो करना है हमें जो है वाटर को स्टोर करके रखना है, हमें जो है रिजर्वॉयर्स बनाने चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने चाहिए, जब रेन वाटर आता है तो उसे हार्वेस्ट कर लें, और जो है वी शुड मेक डिफरेंट रिजर्वॉयर्स एंड डैम्स जिसकी वजह से हम पानी को सेव करेंगे और जब ऐसी कोई कंडीशन आए तो उस पानी को हम यूज कर सकते हैं। कई जगहों पे जहाँ रिवर वाटर बहुत ज्यादा है वहां से हम पानी को भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो भी ड्राउट का इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। Now the next is landslide. A landslide is defined as the movement of mass of rock, debris and earth down the slope. So landslide क्या है? ये मूवमेंट है रॉक्स का डाउन द स्लोप। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक माउंटेन है जहाँ से सारी मिट्टी बह के नीचे आ चुकी है और यहाँ के एरिया को उसने ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब ऊपर से लैंड जो घिसक के नीचे की तरफ आ चुका है। दिस इज कॉल्ड लैंडस्लाइड. It is caused due to erosion, earthquake, sloping terrain, improper land use, deforestation, heavy rainfall and mining. So क्या रीजन है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है? A few reasons are given here. It is caused by erosion. Soil erosion हो जा रहा है, मीन सॉइल जो एक जगह से दूसरी जगह खिसक जा रहा है, अर्थक्वेक आने से, या फिर स्लोपिंग टेरेन से, या फिर लैंड का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है, या फिर डिफॉरेस्टेशन है, या फिर बहुत हैवी रेनफॉल है इसकी वजह से, या फिर माइनिंग, इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होता है। इट इफेक्ट्स आर रिलेटिवली लोकलाइज्ड एरिया, ये एक पास के एरिया को ही इफेक्ट करता है। रोड ब्लॉक्स, जिससे रोड ब्लॉक हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ रेल लाइन, अगर रेल लाइन है तो वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है। रॉक फॉल्स आर सम ऑफ इट रिजल्ट्स। सो ये कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं लैंडस्लाइडिंग से। Areas having steep slope and which receive heavy rainfall like the Himalayas, Western Ghats, the northeastern regions and the Andaman Nicobar are prone to it. तो यहाँ पे कुछ एरिया दिए गए हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड्स अक्सर देखने को मिल सकते हैं। Now safety measures for landslide, क्या क्या safety measures हैं? The first is large scale construction should be restricted in hills. So hills में जो large scale construction है उसे बंद कर देना चाहिए। Bunds should be constructed. Bunds को construct करना चाहिए। Terrace farming and afforestation should be practiced. ऐसी जगहों पे terrace farming करनी चाहिए या फिर afforestation को practice करेंगे तो landslide कम हो जाएगा। Now let's learn about some AI facts. AI can be used to identify potential landslide sites, analyze geological data, and detect changes in the environment that could indicate a risk of landslide. So जो AI है वो हमारी हेल्प कर रहा है किस तरीके से? ऐसे साइट्स को पहले ही वो पहचान लेता है, वहाँ के जियोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करता है और जो भी चेंजेस हैं उसे डिटेक्ट करता है एनवायरमेंट में, और फिर जिससे कि लैंडस्लाइड का रेट्स कम हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर इज volcanoes. A volcano is an opening in the earth's crust through which lava, volcanic ash and gases escape. So volcano क्या है? आपने देखा होगा volcano की पिक्चर जिसमें जो है लावा, volcanic ash या फिर gases निकलती हैं। The hot and molten lava from a volcanic eruption can flow down the thorn forest and human settlements in its own way. So अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही hot और molten lava निकलता है, जैसे ही volcano के अंदर से,
वो वहां से बहता हुआ कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ आता है, कहाँ पे, फॉरेस्ट में, और उसे जो है जला देता है फॉरेस्ट को। ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स अगर ह्यूमंस का घर है वहां पे तो उसे भी वो खत्म कर देता है। माउंट वेसुवियस इन इटली erupted in 79 CE and the lava buried the city of Pompeii. So ये एक वॉल्केनो है जो एक बार इरप्ट हुआ था 79 CE में और उसने वहां की सिटी को खत्म कर दिया था। In India, the volcano Barren Island is located in the Andaman and Nicobar Island. So अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी एक volcano है जिसका नाम है Barren Island. So children, here you can see this is a picture of volcano. यहाँ पे ओपनिंग होती है जिसमें से लावा निकलता है और वो बहता हुआ सारी जगहों को खराब कर देता है। सेफ्टी मेजर्स फॉर वोल्केनो, अब कैसे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें फॉलो करना चाहिए। प्लेसेस क्लोज टू एक्टिव वोल्केनो हैव टू बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम फॉर द पॉसिबल इरप्शन। सो वो जगह जहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज हैं ऐसी जगहों को प्रिपेयर्ड रखना चाहिए कि वहाँ पे इरप्शन कभी भी हो सकता है। पीपल शुड मूव टू अ सेफ प्लेस टिल द वोल्केनो हैज स्टॉप्ड इरप्टिंग। सो जब तक जो है वोल्केनो जो इरप्शन बंद नहीं हो जाता तब तक लोगों को उस जगह से दूर रहना चाहिए। एडिक्वेट फूड एंड वाटर शुड बी स्टोर्ड फॉर सच टाइम। ऐसे समय के लिए हमें एडिक्वेट वाटर या फिर फूड इकट्ठा रखना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोन। अ साइक्लोन इज अ वायलेंट सर्कुलर स्टॉर्म एंड इट इज कन्फाइंड टू 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ latitude. This tropical belt is prone in extremely high speed wind. So cyclone means आप देख रहे हो कि पानी के अंदर साइक्लोन आपको दिखाई दे रहा है, बवंडर जिसे आप कहते हो। So ये कहाँ से आता है, 30 डिग्री नॉर्थ या फिर 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में होता है। This tropical belt is prone to extremely high speed wind. So ये कब होता है, high speed wind की वजह से होता है। In India, tropical cyclones originate from Bay of Bengal and affect the coast of Bay of Bengal and the Andaman Sea. So India में Bay of Bengal में ऐसे साइक्लोन आता है और वो क्या इफेक्ट करता है, Bay of Bengal का जो कोस्ट है मीन्स जो किनारा है और जो अरेबियन सी है उसे इफेक्ट करता है। On the eastern coast, these mainly occur in October and November. So अक्टूबर नवंबर के महीनों में ही ये साइक्लोन्स आते हैं। Winds averaging 180 किलोमीटर पर आवर स्ट्राइक दीज regions. So wind जो है यहाँ पे इस तेजी से चलता है। They cause flood and destruction to of settlement, farms and crops. जिसकी वजह से यहाँ का जो भी सेटलमेंट है मीन्स जो लोग रहते हैं उनके जो फार्म्स है और जो क्रॉप्स है वो सब जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। The cyclone in 1977 in Andhra Pradesh and cyclone Nargis in 2008 were the worst cyclone that affect India. So दो साइक्लोन के नेम दिए गए हैं जिन्होंने इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट किया। Now the safety measures for cyclone. साइक्लोन के लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें फॉलो करने चाहिए। We should move to a safer place before cyclone reaches our area. तो हमें ऐसी जगहों पे पहुंच जाना चाहिए जिससे हम साइक्लोन से बच सकें। We should not go out till official advice allows us. तो जब तक ऑफिशियली हमें एडवाइस नहीं किया जा रहा है तब तक हमें अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। Now the next topic is tsunami. The occurrence of the earthquake or the volcanic eruption under the sea can create huge sea wave. So जब पानी के अंदर मीन सी के अंदर जब earthquake आता है तो क्या होता है, सुनामी पैदा होती है। This is known as tsunami. These waves travel at a great speed and measure about almost 15 meter in height. ये जो waves हैं बहुत ही स्पीड में होती हैं और 15 मीटर ऊंची उड़ के आती हैं। These waves displace huge volume of water from the ocean and collapse at the coast. So ये जो waves है वो क्या करते हैं, पानी जो है बहुत ऊंचाई पे आता है और जो पास में जो कोस्ट है मीन जो किनारा है वहां पे आके ये पानी जो है कोलैप्स हो जाता है मीन्स गिर जाता है। They flood and destroy the coastal region. और कोस्ट के पास की जो जगह है उसे ये डिस्ट्रॉय कर देता है।
पोर्ट टाउन्स एंड हार्बर्स एंड कॉज लार्ज स्केल इकोनॉमिक लॉस। वहाँ के आसपास के जो पोर्ट टाउन है या जो हार्बर्स हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, मीन्स पैसे का लॉस हो जाता है इसकी वजह से। जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका एंड इंडिया आर सुनामी प्रोन जोन्स। तो यहाँ पे कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं जहाँ पे सुनामी बहुत आ चुकी है। The earthquake on 26 December 2004 in the Indian Ocean triggered out one of the worst tsunami disasters. So 26 December 2004 को एक सुनामी आया था इंडिया में जिसने बहुत ही बुरी सुनामी कंडीशन कर दी थी। Here you can see the picture. The countries that face the maximum impact were Indonesia, Sri Lanka, India and Thailand. So जिन जगहों पे इसका इम्पैक्ट पड़ा था उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। इन इंडिया द सुनामी हिट द तमिलनाडु कोस्ट, और इंडिया में ये जो है तमिलनाडु के कोस्ट को इसने इफेक्ट किया था। सेफ्टी मेजर्स ऑफ सुनामी, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स वी शुड फॉलो? द सुनामी वार्निंग सिस्टम वाज सेट अप अंडर द इनिशिएटिव ऑफ UN आफ्टर द सुनामी ऑफ 2004। सो 2004 की सुनामी के बाद UN ने क्या किया था, एक सुनामी वार्निंग सिस्टम सेटअप किया था। दिस सिस्टम अलर्ट ऑल द नेशंस अराउंड द इंडियन ओशन इन केस ऑफ इम्पेंडिंग सुनामी। सो ये जो सिस्टम है ये क्या करेगा, ये इंडियन ओशन के पास जितने भी नेशंस हैं सबको जो है अलर्ट देगा कि सुनामी आने वाली है। सो दिस इज अ सेफ्टी मेजर फॉर सुनामी। नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड। Disaster can be natural or man-made. Earthquake, landslide, cyclone, flood, drought, and tsunami are some of the natural disasters. Timely warning and preparation can protect us from natural disasters. Epicenter is a place on the Earth's surface, right above the point of tectonic activity. A cyclone is a violent circular storm. The earthquake of 26 December 2004 in the Indian Ocean triggered out one of the worst tsunami disasters. Now let's do the question and answers. What is a natural disaster? So the disaster that is created by nature is called a natural disaster. Write some more points related to this question. Now, what is an earthquake and how does it occur? So what here you have to write down what is an earthquake. So the sudden movement of earth tectonic plates is called an earthquake, and how it occurs that you have to write here. How does a tsunami occur and what are the safety measures for it? So tsunami occurs when there is an earthquake inside the sea, and the safety measures is that UN has made a safety alarm, you can say, for all the nations, that if there is any tsunami it will alert the nations. Why do cyclones occur in India? This you have to write on your own. And how does a flood occur and in what ways it affects us? So children, few questions I have discussed and the rest questions are your homework you have to do on your own. So with this we have completed this chapter and I hope that you have understood it very well. So for answering the questions you have to read the chapter again so that you can answer the questions very well. So children, I will be waiting you with a new video. Till then, stay related.